आज यहाँ आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तैयारी तो हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, सेट, जेटेट, अन्य हिंदी से संबंधित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी लोगों के लिए हम हिंदी का मटेरियल लेकर के आते हैं। लेकिन बहरहाल आज हम जनरल नॉलेज का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो ये भी जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, प्रेस करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें ताकि हम कोई भी वीडियो छोड़ें तो आप सभी लोगों के पास तुरंत आ जाए। तो स्टार्टिंग करते हैं। ये जनरल नॉलेज है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो मतलब ये सवाल देखिए, पहली बौद्ध परिषद मतलब बुद्ध की जो पहली मीटिंग हुई थी या सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था कहाँ? तो राजगृह में। कहीं कहीं आपको राजगीर में मिलेगा। हाँ, तो राजगृह में या राजगीर एक ही है। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो। आज ये पाकिस्तान के मोंटीगोमरे जिले में स्थित है। ये हिस्सा पाकिस्तान में चल गया है। आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो इंडो बैक्ट्रियन के अंतर्गत हुए थे। इंडो बैक्ट्रियन के अंतर्गत हुए थे। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो बहुत सुपर मोस्ट क्वेश्चन है ये जीके के लिए, और बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। लूसेंट में ये क्वेश्चन बहुत चर्चित रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत का है, गुजरात में। याद रखिएगा। भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? प्राणी उद्यान का मतलब प्राणी वहाँ है, वो क्या बोलता है, गार्डन टाइप में है, कोलकाता में। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो केरल की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। कौन सा नगर अपने उद्यान यानी रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? रॉक गार्डन माने मेमोरियल के लिए प्रसिद्ध है, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। महादेव देसाई किसके सचिव थे? महादेव देसाई जो थे वो किसके सेक्रेटरी थे? तो महात्मा गांधी के। भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे अधिक नज़दीक है? तो भारत का और कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे नज़दीक है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती। कौन सा देश हीरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? हीरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध नीदरलैंड है। नीदरलैंड्स की राजधानी हो जाएगा एम्स्टर्डम गिल्टर। तो ये याद रखिएगा, नीदरलैंड्स। हाल ही में कुछ दिन पहले जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, उनसे पहले जो हमारे रामनाथ कोविंद थे, तो वहाँ की दौरा 34 साल में कर करके आए थे। 34 साल पर दौरा करने वाले वो राष्ट्रपति थे, दूसरे बने थे। सागौन किस का उत्पादक है? तो मानसूनी वन का। सागौन जो होता है ना, सागौन पेड़, वो अधिकतर जो होता है उसका उत्पाद वो किस मानसूनी में होता है? तो वो मानसूनी वन है। भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो गुजरात। काहे कि अधिक जो है खेड़ा देखिए वो साबरमती आंदोलन जो हुआ था, और वहीं में महात्मा गांधी ने वो नमक कानून तोड़ा था। तो अधिकतर ऐसे गुजरात राजस्थान से भी नमक मिलती है, लेकिन अधिकतर जो है वो गुजरात फेमस है। चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगेगा, इसके सिवा नहीं लगेगा चंद्र ग्रहण, इस बात को ध्यान रखें। जब भी चंद्र ग्रहण होगी तो वो पूर्णिमा के दिन होगी। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो नेपाल में। 8,848 मीटर की ऊंचाई में वो माउंट एवरेस्ट जो है ना, वो 8,848 मीटर ऊंचाई है उसका। मंड और शर्करा यानी चीनी दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप में से कौन अनुमोदित करता है? तो वो जो एक निर्माण जो होता है ना पंचवर्ष की, हमारा 5 साल का जो कार्यकाल का कुछ नियम बनेगा। हम जैसे सरकार का चुनाई होता है, चुनाव होने के बाद जो सरकार बैठती है तो 5-6 महीने के बाद उसका संसद में शीतकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, कुछ कहता है ये ग्रीष्म ऋतुकालीन सत्र होता है, तो चलते रहता है। तो उस बीच में उसका 6 महीना के बाद जो कार्यकाल होता है उसके बाद वो एक योजना बनाई जाती है कि हमारा 5 साल के अंतिम रूप में हम किसमें किस चीज़ को अनुमान व्यक्त करके
हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो होता है पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप में कौन अनुमोदित करता है, तो उसका जो अनुमोदित करता है वो निर्धारण जो करता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है। डिगबोई क्षेत्र डिगबोई तेल क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है, तो असम। असम जो है असम का राजधानी दिसपुर, हालांकि वो गुवाहाटी में ही पड़ता है, गुवाहाटी के बगल में ही है। तो राजधानी दिसपुर है। भारत में 1 रुपये के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो सचिव वित्त मंत्रालय। 1 रुपये में ध्यान रखिए इस बात को, वो सचिव के होते हैं और वित्त मंत्रालय के, बाकी सब जो होते हैं ना वो गवर्नर के होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा और देखिएगा फर्क रहेगा, समझे ना। देखिए भारत में 1 रुपये के करेंसी यानी नोट जो होता है, नोट तो सिक्का नहीं, किसके हस्ताक्षर, तो सचिव यानी सेक्रेटरी के और वित्त मंत्रालय के होते हैं, ये दोनों में से एक किसी के होंगे, समझ रहे हैं ना। अब बाकी सब जो होंगे वो गवर्नर के रहेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो वाराणसी और कन्याकुमारी। हालांकि यही जो है वाराणसी और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से वाराणसी और वाराणसी से इसको कश्मीर तक जोड़ दिया गया है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 7 में है। तो ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो। किसी देश का श्रमिक शक्ति क्या होती है, रोजगार के लिए उपलब्ध जनसंख्या का भाग होता है। किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी, किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी या सबसे पहले, तो इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, इंग्लैंड इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया ब्रिटेन, उस बात को ध्यान में रखिएगा। राजधानी कहाँ है इसका, लंदन। लंदन पाउंड है। हवाला लंदन है और रुपया करेंसी जो है पाउंड है। हवाला बाजार किससे संबंधित, गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाते हैं, द्रोणिका बेसिन। कि नदी के द्वारा सिंचित, नदी से जो सिंचित क्षेत्र जो होता है मतलब उससे सिंचाई जो होकर के खेती जो होती है तो द्रोणिका बेसिन के क्षेत्र में कहलाई जाती है। भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है, तो घरेलू क्षेत्र में होती है, यानी घरेलू क्षेत्र में होता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है। जैसे लोकसभा कोई भी चीज को पारित कर देता है तो वो धन विधेयक में जो जाएगा वो राज्यसभा को कितने दिन के अंदर उसको पारित करके उसको भेजना पड़ेगा, यानी उसको लौटाना 14 दिन का अंतर्गत। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, एसएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी 2014 में, 17 में, 9 में, 7 में, 8 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने दिनों के भीतर लोकसभा को धन विधेयक के बारे में राज्यसभा को कितने दिनों के भीतर वो लौटाना पड़ता है, 14 दिन के। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री। भारत का भी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो श्री निर्मला सीतारमन जो है वो है, श्री निर्मला सीतारमन। इसके बाद राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है, राज्य है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का पिता एडम्स स्मिथ को कहा जाता है, एडम्स स्मिथ को कहा जाता है। इसके बाद हो जाएगा भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किस वर्ष काम करना शुरू किया, तो 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किस वर्ष शुरू किया, 75 में। संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति। यूनाइटेड किंगडम, देखिए उसको अंग्रेजी में इंग्लैंड भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम जो ग्रेट ब्रिटेन है। कहीं कहीं आपको ये सवाल मिलेंगे कि यूनाइटेड किंगडम क्यों कहा जाता है, तो यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, उसका एक क्षेत्र है, समझ रहे हैं ना, उसके अंतर्गत में 5-6 देश आते हैं और वो एक तरह से माने आधिकारिक नहीं होता है, वो उसके भीतर में आता है, वो आधिकारिक क्षेत्र होता है उसका। तो यूनाइटेड किंगडम इसीलिए उसको कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन, यानी महान है ब्रिटेन। ब्रिटेन सिर्फ कहा जा रहा है तो वो इंग्लैंड को कहा जा रहा है, और यूनाइटेड किंगडम अगर कहा जा रहा है तो वो तो कहा जा रहा है। उसके साथ 2-4-5 देश हैं, जैसे आयरलैंड हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, उसके बगल में हो गया जर्मनी हो गया, हाँ। इसके बाद हो गया कुछ कुछ जो क्षेत्र होता है ना उसको उसके अंतर्गत में रखा जाता है। जैसे आपको हम इस बात को उदाहरण देने के लिए एक बात कहते हैं कि दिल्ली में आता है नोएडा, लेकिन नोएडा है कहाँ एक्चुअल में, वो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश का एक जिला है, लेकिन उसको घोषित किया गया है कहाँ, दिल्ली में। तो अब दिल्ली में बोलेगा नोएडा है, या नोएडा उत्तर प्रदेश में, तो फर्क आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, तो वही चीज़ है। यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन है वही, लेकिन उसके अंतर्गत कुछ अलग फर्क होती है। एकात्मक शासन है यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में, कौन सा शासन है,
शासन, एकात्मक शासन यानी एक शासन है वहाँ, वो सब में एक ही शासन। राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है, या किसके हाथ में है। राष्ट्रीय आपात में स्थिति भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का मतलब उसको हटाने का अधिकार किसको, कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे जनता के लिए, तो उसका पावर किसको है, तो राष्ट्रपति को, भारत का राष्ट्रपति को। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था, तो जतिन दास थे वो। जतिन गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका राजधानी का प्रिटोरिया रैंड है इसका। हालांकि जोहान्सबर्ग भी मिल जाए तो वो भी दिक्कत नहीं, और साओ पाउलो नहीं, दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया रैंड ही है। तो जोहान्सबर्ग भी मिल जाए ऑप्शन में तो वो भी मार सकते हैं, हाँ, लेकिन देख लीजिएगा ध्यान में कि वो है, प्रिटोरिया है या नहीं है। हालांकि उससे अलग कुछ बनाया गया है, वही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ था, मुंबई में 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 में, हालांकि बम्बई मिलेगा, हाँ, तो मुंबई है आज का नाम। आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई था, आज़ाद हिंद वर्ष 1942 में। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्णय का अधिकार किसको, संसद को है। किसी राज्य की विधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो, किसी भी राज्य का विधानसभा जो होगा ना, वो मैक्सिमम यानी अधिकतम कितना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 500 हो सकता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। विधानसभा की सदस्यों की संख्या, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो ये है बात। इसके बाद हो जाएगा आपका 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था, कांग्रेस का पहला, ये क्वेश्चन जो है 44 नंबर का, आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत सुपर क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ था, कांग्रेस जो है वो दो दल में उभर करके आई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। तो वो सूरत अधिवेशन से ही हो करके आई थी, मतलब वहाँ अधिवेशन हुआ था, वही अधिवेशन के दूसरे दिन, हाँ, मैंने वहाँ से अलग हो गया था कांग्रेस। तो पहला विभाजन वहीं हुआ था, कहाँ, 1907 ईस्वी में, सूरत, गुजरात में। तो भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हो गया। इसके बाद 46 में भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो जेम्स हिक्की, बंगाल गजट था पेपर का नाम, अखबार का नाम, जो समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था, जेम्स हिक्की था। इसके बाद भूकंप तरंगे जो मापी जाती है वो किसमें, सिस्मोग्राफ है। हालांकि अंग्रेजी में नाम इसका नहीं दिया हुआ है, बगल में ये सिस्मोग्राफ आती है, नाम सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ यानी भूकंप के तापमान को मापने के लिए कौन सा यंत्र अपनाया जाता है, सिस्मोग्राफ। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी, तो आर्कमिडीज। स्नानागार मतलब नहाने के घर में एक प्रसिद्ध खोज किया था, तो उसके प्रति उसका जिज्ञासा था, इसी लिए उन्होंने किया था। आर्कमिडीज थे, यूरोपीय के थे। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है, पराबैंगनी विकिरण। तो ये ओजोन स्तर जो है ना, ये पराबैंगनी किरणें हमें कैंसर होने से बचाती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ना, वो होता है, और तो ये बचाता है हमें। गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है, तो लाल रंग की हो जाती है, तो लाल रंग की हो जाती है। इसके बाद है स्टेनलेस स्टील क्या है, तो मिश्र धातु है। इसके बाद शक्ति का मात्रक यूनिट क्या है, तो वाट है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जल का अधिकतम घनत्व होता है। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में, कैंसर। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है, 3.5 घंटे होती है। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि सिगरेट आप नहीं पिए। देखिए सिगरेट के बारे में क्वेश्चन है, सिगरेट के एक पैक पीने के मतलब पूरा पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होते हैं, 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में, कैंसर। कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है, तो भार। तो देखिए 55 तो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आप सभी दोस्तों के लिए। तो आई होप ये वीडियो जनरल नॉलेज के लिए आप सभी दोस्तों के लिए यूजफुल रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जहाँ तक हो सके शेयर करें। धन्यवाद बहुत बहुत।